नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। रेड उनके तमाम दस्तावेजों की जांच पड़ताल के लिए थी, लेकिन इस इनकम टैक्स की रेड के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। सवाल यह खड़े होने लगे कि क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यह एक राजनीतिक साजिश है? क्या 27 के चुनावों से पहले अपोजिशन के नेताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है? नेताओं को तोड़ने, उन्हें कमजोर करने की एक साजिश हो रही है? अखिलेश यादव ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? और उमाशंकर सिंह की ऐसी हैसियत क्या है? वो कितने करोड़ के मालिक हैं कि उनके घर इनकम टैक्स की रेड होने लगी है? और विधायक बहुजन समाज पार्टी के वो हैं, लेकिन उनके घर रेड पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस रेड को गलत क्यों कह रहे हैं? इन तमाम बिंदुओं के इर्द गिर्द आज की चर्चा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर पड़ी आयकर विभाग की छापेमारी अब सिर्फ एक वित्तीय जांच का मामला भर नहीं रह गई, बल्कि इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित उनके आवास पर हुई इस रेड ने सियासी हलकों में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एक मजबूत और स्वतंत्र छवि वाले विधायक को जानबूझकर घेरने की, उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है? उमाशंकर सिंह की राजनीतिक हैसियत क्या है? जो लोग थोड़ी सी भी समझ रखते हैं वो ये जानते होंगे कि 2012, 2017 और 2022 वो लगातार 3 बार से रसड़ा से विधायक रहे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, तब भी उन्होंने अपनी सीट बचाई थी। 2022 में जब बहुजन समाज पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, तब भी वो बसपा के इकलौते विधायक थे जिन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी। यही वजह है कि वो मायावती के बड़े खास हैं। बहन जी उन्हें अपना भाई मानती हैं, उन्हें राखी बांधती। तो फिर ये राजनीतिक मजबूरी के तहत उन पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। क्या इस कार्रवाई को लेकर एक नई बहस जन्म ले रही है? अगर मैं सबसे पहले उनके कद को बताऊं तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक 2012 में उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 20 करोड़ 75 लाख रुपए थी, जो 17 तक बढ़कर 40 करोड़ 19 लाख रुपए हो गई। यानी 5 सालों में संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। आयकर रिटर्न के सार्वजनिक आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि अलग अलग वित्तीय वर्षों में उनकी आय और संपत्ति के आंकड़े अलग अलग रहे। 16-17 में करीबन 2 करोड़ 11 लाख रुपए, 17-18 में लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपए, जबकि बाद के सालों में यह आंकड़ा घटकर कुछ लाख रुपए वार्षिक दिखाया गया। वो CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नामक कंपनी से जुड़े हैं, जिसकी प्रबंध निदेशक उनकी पत्नी है। अब यहीं से 2 तरीके के नैरेटिव सामने आते हैं। पहला पक्ष यह कहता है कि संपत्ति में तेज बढ़ोतरी की जांच स्वाभाविक है और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। तो दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा बताता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जो नेता सत्ता पक्ष के सामने नहीं झुकता, उस पर एजेंसियां दबाव बना देती। इस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चिंताजनक है। अखिलेश यादव ने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधते हुए एजेंसियों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए जरा। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर विधायक बसपा के इकलौते विधायक। सवाल ये नहीं उमाशंकर पे छापा पड़ा। बीजेपी का कोई अगर है तो उसमें छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ GST की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के देते थे, उनके भी छापा पड़ा था। ED, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। वहीं मायावती ने भी इस छापेमारी को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस छापेमारी के समय पर सवाल उठाए। बसपा के इकलौते विधायक होने की वजह से क्या उमाशंकर सिंह के लिए एक ये कुचक्र रचा गया है? उमाशंकर सिंह मायावती के बड़े करीबी हैं और बसपा के लिए
रणनीतिक रूप से अहम और इंपॉर्टेंट फेज है। ऐसे में यह कार्रवाई राजनीतिक संदेश भी देती नजर आती है। सवाल यहां से पैदा होता है कि क्या यह सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं की नियमित जांच है या फिर 27 से पहले विपक्ष के मजबूत चेहरों पर दबाव बनाने की एक रणनीति। क्या उमाशंकर सिंह को तोड़ने या झुकाने की कोशिश हो रही है? फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसे आयकर विभाग की जांच बताया जा रहा है और एजेंसियां अपने स्तर पर पड़ताल कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह धारणा तेजी से चर्चा में है कि यह मामला सिर्फ आंकड़ों और दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन और राजनीतिक संदेश का भी है। सच क्या है, यह तो जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा। अब इस खबर में एक इंपॉर्टेंट पहलू और भी कि उमाशंकर सिंह के घर रेड पड़ी तो रायबरेली से बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस बात से क्यों नाराज है? क्यों वो उमाशंकर सिंह के साथ खड़े हैं? वो इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। इसको भी समझ लीजिए। 2024 में दिनेश प्रताप सिंह की बेटी की शादी उमाशंकर सिंह के बेटे से हुई। उमाशंकर सिंह के बेटे जो उन्हीं की कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बेटी की शादी हुई। मंत्री ने इस कार्रवाई के बाद खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उमाशंकर सिंह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लंबे समय से सक्रिय राजनीति से वो दूर हैं और ऐसे समय में छापेमारी अमानवीय है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि उनकी सेहत को कोई नुकसान होता है तो संबंधित एजेंसियां जिम्मेदार होंगी। देश प्रदेश के राजनेता, देश प्रदेश की संस्थाएं सब जानती हैं कि 2 वर्षों से श्री उमाशंकर सिंह जी को ब्रेन का 4थे स्तर का कैंसर है। वो अपनी सांसें बचाने के लिए कभी अमेरिका, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ 2 वर्षों से लगातार दौड़ रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनका धंधा व्यवसाय सब चौपट हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसके बावजूद उनके घर में रेड किया जाना इन परिस्थितियों में, और जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? असल में उमाशंकर सिंह इस वक्त कैंसर की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। वो पिछले 2 बार से विधानसभा के सेशन में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उनके घर पर लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद है। सिर्फ डॉक्टर या नर्सेज ही उनके पास जाते हैं। जब छापेमारी की कार्रवाई हुई तो बताया यह भी गया कि वो नर्सेज जो उनकी देखभाल करती थी, उन्हें भी उनके पास नहीं जाने दिया। इसी बात पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि उमाशंकर सिंह जब इतनी गंभीर स्वास्थ्य की बीमारी से ग्रसित हैं, तो ऐसे वक्त पर छापेमारी करना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? इस कार्रवाई पर क्या सोचते हैं? आपका नजरिया क्या है? आप बताइएगा। क्या ये एक रचना है, व्यूह रचना जो 27 से पहले रची जा रही है, या फिर इसके कुछ और मायने? आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।